क्लिफ्टन कराची में वाक़ मोहट्टा पैलेस को पाकिस्तान का ताज महल कहा जाता है। ताज महल की तरह ये पुरशुको इमारत भी एक दौलतमंद ने अपनी महबूब अहलिया के लिए बनवाई, लेकिन आज इसके इर्द गिर्द आलूदगी और कंक्रीट का बेहंगम जंगल मौजूद है, जिसने इसका हुस्न गहना दिया है। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस ठंडी समंदरी हवा ने मोहट्टा पैलेस में मुकीम शेवरतन मोहट्टा की बीवी को सेहत बख्शी थी, वो अब भी चलती है, लेकिन आलूदा फिजा की वजह से अपनी तासीर खो बैठी है। मोहट्टा पैलेस की छत से आज भी समंदर का नज़ारा किया जा सकता है, लेकिन ये मंजर उतना दिलफरेब नहीं रहा जितना करीब एक सदी पहले था। अब इसके इर्द गिर्द कंक्रीट का जंगल उग आया है, जो देखने में बददुमा लगता है। करीबन 450 साल पहले एक शहंशाह ने अपनी मलिका से मोहब्बत की यादगार ताजमहल बनवाई। शायद शाहजहां के नजदीक तो ये इमारत सिर्फ मुमताज महल का मकबरा ही होगी, लेकिन आज ये दुनिया भर में प्यार की सबसे बड़ी अलामत के तौर पर पहचानी जाती है। जब एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया, तो दूसरे पैसे वाले कहाँ पीछे रहते। साहिर लुधियानवी के शिकवे की परवाह किए बगैर कराची के मारवाड़ी ताजर राय बहादुर शेवरतन मोहट्टा ने भी अपनी बीवी के लिए कराची में एक शानदार महल खड़ा कर दिया। हाँ, ये जरूर था कि मुमताज महल के बरक्स शेवरतन की अहलिया जिंदा थी, लेकिन एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गई थी। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अगर उन्हें साहिल समंदर के करीब रखा जाए तो समंदरी हवा से उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। बस फिर क्या था, सेठ शेवरतन ने ठान ली कि बहरा अरब के किनारे एक ऐसा खूबसूरत महल बनाएंगे जिसकी नज़ीर पूरे कराची में नहीं मिलेगी। राय बहादुर शेवरतन मोहट्टा का शुमार कराची के सबसे मालदार अफराद में होता था और वह शहर की एक मारूफ समाजी शख्सियत भी थे। उनका खानदान कोलकाता से आकर कराची में आबाद हुआ और उन्होंने सनती शोबे में नाम कमाया। शेवरतन का जहाजरानी और जहाजसाजी का कारोबार था। इसके अलावा शुगर और स्टील मिलें भी थी। उनके कराची में कई घर थे, लेकिन सन 1933 में तामीर होने वाला मोहट्टा पैलेस हमेशा उनका पसंदीदा रहा। सेठ शेवरतन मोहट्टा ने क्लिफ्टन के साहिल पर बंगला तामीर करने का फैसला किया तो उनके जहन में राजस्थान के नवाबों के महल थे। यही वजह थी कि उनकी नजर इंतखाब माहिर तामीरात आगा अहमद हुसैन पर पड़ी, जो उस वक्त कराची म्यूनसिपैलिटी में खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनका ज्यादा वक्त राजस्थान में गुजरा था। आगा अहमद हुसैन को बरे-सगीर के अव्वलीन मुसलमान माहिरीन तामीरात में शुमार किया जाता है, जो मोहट्टा पैलेस से कबल कराची की दो और मशहूर इमारतों हिंदू जिम खाना और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नक्शे तैयार कर चुके थे। उनका खानदान आज भी कराची में रहता है और अपने खानदानी विरसे पर नाज करता है। मोहट्टा पैलेस को पहली बार देखें तो यूँ लगता है कि आप वाकई राजस्थान के किसी महल में खड़े हैं। अभी कोई दरवाजा खुलेगा और कोई राजा महाराजा अपने मुसाहबों को साथ लिए महल के बाग में टहलने लगेगा। मोहट्टा पैलेस की पूरी इमारत जयपुर फन तामीर के जेर असर डिजाइन की गई है, जिसमें मुगल तर्ज तामीर की झलक भी नजर आती है। महल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला गुलाबी पत्थर जोधपुर, जबकि पीला पत्थर गिजरी के इलाके से लाया गया था। इमारत की खास पहचान गुम्बद, मेहराबे और मीनार हैं, जो मोहट्टा पैलेस को उस दौर के कराची की दीगर इमारतों से मुमताज करते हैं। 2 मंजिला महल में 16 कुशादा कमरे हैं। बैरूनी दीवारों पर गुलबूटों और परिंदों की अश्काल पत्थर पर तराशी गई है। आगा अहमद हुसैन मुकामी तारीख से बखूबी वाकिफ थे। यही वजह है कि उन्होंने मोहट्टा पैलेस में मकली के मज़ारात पर कुंदा नक्श इस्तेमाल किए। बर्माटेक लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियों पर स्टेन ग्लास का काम किया गया है। महल के अंदर पूजा के लिए शिव का मंदिर भी बनाया गया था, जिसका कोई निशान मौजूद नहीं। इमारत के तरफ खूबसूरत और वसी बागीचा था, जिसमें लगे फवारे आज भी काम करते हैं। इतनी चाहत से बनाए गए घर में तिरयाक की तासीर क्यों ना होती। शेवरतन मोहट्टा की अहलिया पर कराची की समंदरी हवा ने असर किया, या ये राय बहादुर की बेबहा मोहब्बत थी। वजह जो भी हो, वो सेहतयाब हो गई। इस मौके पर जो जश्न सेहतयाबी मनाया गया, वो सेठ शेवरतन की समाजी शख्सियत और उनके महल दोनों के शाया निशान था। जश्न की तकरीबात में शहर की सरकर्दा शख्सियात को दावत दी गई। यहाँ तक तो शेवरतन और उनकी पत्नी किसी देवमालाई कहानी के किरदार लगते हैं, जो जालिम जादूगर के चुंगल से निकलकर अपनी बकिया जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट अभी बाकी है। मियाँ बीवी की यह खुशी चंद ही बरस चली और फिर सन 1947 का साल आ गया। पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया तो वफाकी दारुल हुकूमत का कुराफाल कराची का नाम निकला। सरकारी दफातर के लिए इमारतों की कमी महसूस हुई तो फैसला हुआ कि जिनके पास एक से ज्यादा घर हैं, उनका एक मकान हुकूमत अपनी तहवील में लेगी। घरों की तलाश शुरू हुई तो सरकारी अफसर दौड़ाए गए। किसी जालिम की नजर शेवरतन के मोहट्टा पैलेस पर पड़ गई और यूं ये महल हुकूमत के कब्जे में आ गया। सेठ शेवरतन तिलमिलाए तो बहुत, लेकिन कुछ न कर सके और दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ गए। साल हर साल तक मोहट्टा पैलेस वजारत खारजा के टाइपराइटरों के शोर से गूंजता रहा।
डेढ़ दिहाई यूं गुजरी और फिर दारुल हुकूमत कराची से पहले रावलपिंडी और फिर नए तामीर होने वाले शहर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाते जाते सरकारी कारिंदा इस महल की चाबियां बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह ताला अलैह की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को थमा गए, जिन्हें ये इमारत जिन्ना की बम्बई की रिहाइशगाह के बदले दी गई थी। फातिमा जिन्ना की निस्बत से ये इमारत कसर फातिमा कहलाई, जो आज भी हुकूमती कागजों में इस इमारत का सरकारी नाम है। शिवरतन की तरह फातिमा जिन्ना ने भी मोहट्टा पैलेस को सीने से लगा कर रखा। वो इतने बड़े घर में तन्हा रहा करती थी, लेकिन ये उन्हें पसंद था। वो अक्सर अपनी शामें महल की छत पर गुजारती, जहाँ समंदर का दिलफरेब नज़ारा उन्हें खूब भाता था। करीबी सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी और रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार पर हर जुमेरात होने वाली महफिल समा वो यहाँ बैठकर सुना करती थी। मोहट्टा पैलेस में वो हर साल 11 सितंबर को अपने प्यारे भाई मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बरसी मनाया करती थी। महल से मुत्तसिल बागीचे में शामियाने लगाए जाते और शहर की एक मखसूस दुकान से बिरयानी की देगे मंगवा कर लोगों को खाना खिलाया जाता। इसी इमारत से मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उस वक्त फौजी आमिर जनरल मोहम्मद अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब की मुहिम में हिस्सा लिया और धांधली की वजह से शिकस्त भी खाई। फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद उनकी बहन शीरी जिन्ना ने सन 1980 में अपने इंतकाल तक यहीं कायम किया, जिसके बाद वरसा की बाहमी चपकलिश के बाइस इमारत को मुकफ्फल कर दिया गया। कई साल तक मोहट्टा पैलेस के दरो दीवार पर गर्द जमती रही, लेकिन फिर सिंध हुकूमत को ख्याल आ ही गया और 90 की दिहाई में 70 लाख रुपए की रकम से इमारत को खरीद कर इसकी तज़य्युन और आराइश की गई। मोहट्टा पैलेस को सकाफती वर्सा करार देकर इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया, जहाँ सारा साल फनून लतीफ़ा से मुतालिक नुमाइशों का इनेकाद किया जाता है। इस तरह ये तारीखी इमारत अब कराची की सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन चुकी है। मोहट्टा पैलेस की देखभाल एक खुद मुख्तार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करता है, जिसमें शहर की सरकर्दा समाजी शख्सियात शामिल हैं। मोहट्टा पैलेस आने वालों के लिए जो चीज़ खुशगवार हैरत का बाइस बनती है, वो यहाँ रखे गए धात और पत्थर के मुजस्मे हैं, जो किसी ज़माने में शहर के मारूफ अवामी मकामात पर नस्ब थे। इनमें से सबसे मशहूर कराची के फ्रेयर हॉल में नस्ब मलिका विक्टोरिया का मुजस्मा है, जो सन 1960 के अशरे के दौरान शहर में होने वाले फसादात के बाद से वहाँ से हटा दिया गया था। राय बहादुर शेवरतन मोहट्टा का अपनी बीवी से मोहब्बत का मजहर मोहट्टा पैलेस आज भी कराची की हातम अलवी रोड पर जूं का तूं मौजूद है। लेकिन अब न शेवरतन है और न ही उनकी महबूब बीवी। आज इस महल के दरवाजे आम आवाम के लिए खुले हैं, जो इन दरो दीवार को दिल भर कर देख सकते हैं, जहाँ कभी शेवरतन और उनकी बीवी रहा करते थे। इमारत के गिर्द बने बाग में नंगे पांव टहल सकते हैं, जहाँ कभी रात गए तक चलने वाली महफिलें मुनक्किद होती थी, और उन फवारों से छलकते पानी से अपने हाथ भिगो सकते हैं, जहाँ कभी मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह शाम की चाय पिया करती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।